अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम शायका खालिद है। मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। अभी मैं एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ और हाल में एक एग्ज़ाम टीजीटी का हुआ था जिसमें मेरा कुछ नंबरों से रह गए। अगर उसमें सीटें ज़्यादा होती तो मेरा भी इसमें हो जाता और आपका भी हो जाता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिर्फ उर्दू में ही सीटें क्यों कम आती है? अगर आप सब चाहते हैं कि उर्दू में भी सीटें ज़्यादा हों तो इसके लिए हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, एकजुट होना होगा और हमारे उस्ताद जनाब फ़िरोज़ सैफ़ी सर की इस नेक पहल के लिए हम सबको इनका साथ देना होगा। शुक्रिया। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड सर अकेडमी पे। और जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग फिर से उर्दू के ताल्लुक से बात करने वाले हैं, जो उर्दू के साथ इतनी ज्यादती होती आ रही है और आगे भी इसी के आसार जो हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके जो मुश्किल ना आए, इसीलिए हम लोग आपको जागरूक करने के लिए या आपके सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम ये वीडियोस जो आपके लिए बना रहे हैं, ताकि आपकी जो बच्चे हैं या आप खुद हैं या जो आने वाली जनरेशन है उनको जो है मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इससे कबल भी मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं उर्दू के रिलेटेड, के उर्दू की जो आसामी है यानी कि उर्दू की जो वैकेंसीज हैं वो लगातार घटती जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, कल ही एक नोटिस आया है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें आप देख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पर वो नोटिस है, जिसमें लगभग तमाम सब्जेक्ट को शामिल किया गया है। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और भी तमाम लैंग्वेज और सब्जेक्ट जो है उसमें शामिल किए। आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर आपने उसे बिल्कुल अच्छी नजर से देखा होगा, अच्छे से उसे एनालाइज किया होगा, तो उसमें उर्दू की एक भी आसामी नहीं है, जो बिल्कुल ही गौरव फिक्र करने वाली बात है। इससे कबल भी मैंने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि उर्दू के साथ जो है वो लगातार जो है वो नाइंसाफी हो रही है और चौक एंड सर अकेडमी और उसमें जितने बच्चे इनरोल हैं वो लगातार इस बात को जो है वो आवाज उठा रहे हैं उर्दू को लेके। और आज 19 दिसंबर है और बालसन चौराहे पे इसके लिए आज जो है वो एक आंदोलन भी हो रहा है युवा मंच की तरफ से, जिसके लिए आप जानते होंगे उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवा मंच। अनिल सिंह जो है वो उसके अध्यक्ष हैं। वो लगातार जो है वो उर्दू के ताल्लुक से या और भी तमाम सब्जेक्ट के ताल्लुक से जो है वो आवाजें उठा रहे हैं। न्यू टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और प्राथमिक लेवल पे जो वैकेंसीज आने वाले हैं उनको लगातार वो मुद्दा बना के वो इस चुनाव में जो आने वाला है उसमें ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। और वो लगातार कई महीनों से मैं उनको भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। अगर कोई बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है तो उनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है युवा मंच करके, वो लगभग आपको रोजाना अपडेट देते हैं आंदोलन के बारे में। अगर कोई अभी ये वीडियो इलाहाबाद से देख रहा है और वो उर्दू के ताल्लुक से है, तो वो आप उनका जो बालसन चौराहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो आप वहां जाके उनका साथ जरूर दें। ऐसा नहीं है कि आप लोग रजाई में बैठे रहेंगे या अपने घरों में बैठे रहेंगे तो आपकी वैकेंसी आपके घर पे आ जाएगी। वैकेंसी जो आएगी तो सबके लिए आएगी और काम जो है वो सबको करना होगा। ऐसा नहीं है कि चौक एंड सर अकेडमी जो है वो, अगर चौक एंड सर अकेडमी आवाज उठाएगी तो सिर्फ उन्हीं के लिए आएगी, या जो आवाज नहीं उठाएंगे उनके लिए नहीं आएगी। जब वैकेंसी आएगी तो सभी के लिए आएगी और इसके लिए सभी को जो है वो काम करना जरूरी है। सभी को आंदोलन में जो भाग है वो लेना चाहिए। अपने हक जो है वो नहीं तो आपका जो हक है वो किसी और को मिल जाएगा। और उर्दू के साथ तो पहले से ही नाइंसाफी कितनी हो रही है, मैंने आपको काफी वीडियोस में इसके ताल्लुक से बात की है कि जब 2017 में वैकेंसीज आई थी 4000 उर्दू की, उसको भी जो है बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया गया था आते ही इस गवर्नमेंट ने। अब ये गवर्नमेंट जाने वाली है, अभी तक भी जो है इन्होंने किसी भी तरह की उर्दू के ताल्लुक से कोई बात नहीं किया और भी जितने भी सब्जेक्ट है उनके ताल्लुक से भी इसमें कोई बात नहीं की गई है। हालांकि गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन था, जिसे हम लोग अधिसूचना कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि इसकी जो लगभग 8000 वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। तो उन्होंने खुद कहा था, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई काम नहीं चल रहा है। और आपको पता होगा कि काफी सारे जो पद हैं वो खाली हैं। शिक्षक के एतबार से उनकी भी जो है अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई और ना ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है ये वर्तमान सरकार। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं कि फरवरी के पहले सप्ताह में जो है वो आपके चुनाव होने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग जो उत्तर प्रदेश का है। और लगभग जनवरी के पहले सप्ताह में ही जो है वो आचार संहिता लग जाएगी। अगर एक बार आचार संहिता लग गई तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। अभी जो 20 दिन या 22 दिन बचे हैं उसमें ही आप लोग अपनी जो मूवमेंट है उसको तेज करें, अपनी आवाज उठाएं। खासकर उर्दू वाले जो बच्चे हैं वो जरूर आवाज उठाएं, नहीं तो फिर आप आने वाले 5-6 साल में
इसी तरह की जो बेरोजगारी है वो और आपको देखने को मिलेगी और उर्दू की वैकेंसी जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी आने वाले वक्त में। ये बात आप जरूर नोट डाउन कर लें कि भाई जब हमें इस बारे में बताया गया था तब हम लोग अपने घरों में रजाई में बैठे हुए मूंगफली चल रहे थे या और अपने कामों में व्यस्त थे। तैयारी करना अच्छी बात है, करिए, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो हक है उसके लिए भी आपको आवाज उठाने की जरूरत है। आप कहते हैं कि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो युवा मंच आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उनके साथ जुड़िए, उनके साथ मिलके कदम से कदम मिला के आंदोलन में शरीक हुई। अगर मान लीजिए कि आप दूर दराज से हैं, आप वहां नहीं जा सकते, खासकर जो खवातीन है वो भी नहीं जा सकती, या कोई बच्चा पीएच है या उनके घर में कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे वो उनके साथ नहीं जा सकता, तो आप लोग अपने घरों में, आपके पास कैमरा है, मोबाइल है, कैमरा उठाइए और वीडियो कॉल कीजिए या वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, जैसा भी जो भी माध्यम है आपके पास वो वीडियो बनाइए। आपके जो एहसासात हैं, आपके जो ख्यालात हैं, आपकी जो आइडियाज हैं और आप जो बात कहना चाहते हैं उर्दू के ताल्लुक से, आप हमें रिकॉर्ड करके भेजिए। हम अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर उसे चलाएंगे। आपकी आवाज को बुलंद करना हमारा काम होगा, क्योंकि जो भी सरकार जाती है वो जाने से पहले जरूर कुछ ना कुछ घोषणा करती है। हर सरकार ये ऐसी करती है, कोई मैं एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब करती है, लेकिन अभी तक इस पार्टी ने शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए अभी तक इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया, जो बहुत ही निराशाजनक है। तो ये जो सरकार सोई हुई है उसको जगाने का काम जो है वो हम युवाओं को करना है, क्योंकि युवाओं के लिए ही 2 करोड़ का झुंझुना आपको थमाया गया था। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फिर से आपको वो दूसरा कोई झुंझुना थमा दे। तो इस झुंझुने से बचने के लिए आप सभी को, आपके अंदर जो आग है, आपके अंदर जो जिज्ञासा है, उसको जगाने की जरूरत है। और ये जो सरकार इस तरह से युवाओं के साथ नाइंसाफी कर रही है उसके लिए आपको आवाज उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, खासकर उर्दू वाले बच्चों से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बीए के हो, एमए के हो, टीजीटी के हो, पीजीटी के हो या एलटी ग्रेड के हो, आपको आवाज उठानी है। ये आप लोगों का कर्तव्य है। नहीं तो फिर आपका देख सकते हैं जिस तरह से संस्कृत के साथ हो रहा है कि संस्कृत के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में भी जो है उर्दू के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आप देखते होंगे उर्दू के जो बच्चे हैं वो पढ़ना जो चाहते हैं, लेकिन उनके जो आने वाले वक्त है या आने वाली जो फ्यूचर है उसमें उनके जो रास्ते हैं वो लगभग बंद से होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पीएचडी में भी जो सीटें हैं वो लगातार कम हो रही हैं और आसामी जो है वो आप देख सकते हैं कितनी कम निकली जा रही हैं। लगभग पूरे स्टेट में, बात अगर की जाए हिंदुस्तान के लगभग तमाम स्टेट में उर्दू की जो वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल निचले स्तर पे हैं। तो इस तरह से आप लोग आवाज उठाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा जरूर आपको मिलेगा कि आपकी आवाज बने। जैसा आपको पता होगा, एक मजरू सुल्तानपुरी का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो इस मुहिम में हम लोग आपके साथ हैं। चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की पूरी टीम इस मुहिम में आपके साथ देगी। और हम लोग जो अनिल सिंह हैं, अध्यक्ष हैं युवा मंच के, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो उर्दू के ताल्लुक से जो है वो आवाज उठाएं। हम आपसे जो भी बन पाएगा हम लोग आपकी जो है वो खिदमत करेंगे या आपका सहयोग आपका जरूर देंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो से लंबा हो जाएगा। नहीं तो लोग सोचेंगे कि अपने फायदे के लिए वीडियोस बनाते हैं, व्यूज के लिए बनाते हैं, सब्सक्राइब के लिए बनाते हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। आप हमारी जितनी भी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा जो काम है वो सही मुद्दों पे बात करना है। तो आज का वीडियो यहीं था, खत्म करते हैं। बाकी हम लोग आपके वीडियोस का, आपके मैसेज का इंतजार करेंगे, जिससे और लोग जो है मुतासिर हो सके और वो भी आवाज बुलंद करे। आपने एक वाक्य भी सुना होगा, मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक आपको वाक्य सुना देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग उससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। कि एक मर्तबा जंगल में आग लगी तो सब जो जानवर थे वो वहां से जो है वो जाने लगे, लेकिन एक चिड़िया थी वो अपने चोंच में समंदर में से जाके पानी ला देती और वो आग पर गिर देती थी। तो इसी में से एक जानवर ने पूछा किसी ने कि भाई आप सब जा रहे हैं, आप क्यों जा रही हैं उसको इस तरह से, आप क्यों इस तरह से आग बुझाने जा रही हैं? तो उस चिड़िया ने बड़ा शानदार जवाब दिया कि जब कल कयामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि आग लगी हुई थी तो तुमने क्या किया, तो मैं कम से कम आग बुझाने वालों में शरीक होंगी। तो वही मकसद हमारा है कि आज जो इस तरह से उर्दू के ताल्लुक से बात हो रही है, तो कल को जब हमसे पूछा जाएगा कि आपको इल्म था, आपको इसके बारे में जानकारी थी, तो आपने इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? तो हमारा फर्ज है आवाज उठाना। आप हमारा साथ देंगे तो हम लोग भी आवाज को जो है ज्यादा बुलंद करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो मैंने वाक्य बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग मैच्योर है, जिनका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है
वो इंशाल्लाह हमारा साथ जरूर देंगे। आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना वीडियोस बना के जो है हमें सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज्यादा लंबी वीडियो नहीं आती तो आप उसे 2 बार में भेज सकते हैं, 3 मिनट से कम ना हो और 5 मिनट से जो है वो आपकी वीडियो ज्यादा ना हो, ताकि जो लोग उर्दू के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं उन तक आपकी बात पहुंच जाए। यही हमारा सबसे अहम मोटो होगा। बाकी आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। शुक्रिया।